नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी स्मार्ट सिटी में शामिल 20 स्मार्ट शहरों में 16वें स्थान पर रहा उदयपुर। बैलून के उड़ने से शहरवासियों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने जुटाई जानकारी। ट्रैफिक महिला पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ हुई मारपीट, तेज गति से बाइक न चलाने की बात पर की हाथापाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाला युवक पुलिस गिरफ्त में, खांजीपीर क्षेत्र का है मामला। और अब सबसे पहले बात करते हैं लेक सिटी के स्मार्ट सिटी में शामिल होने की। केंद्र सरकार द्वारा 20 स्मार्ट शहरों के नामों की घोषणा में उदयपुर के नाम आने के साथ ही शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है। नगर निगम के महापौर को बधाई देने वालों का तांता लग गया। निगम अधिकारियों ने महापौर को पगड़ी और माला पहनाकर बधाई दी, तो वहीं महापौर ने भी इस सफलता के लिए निगम के पार्षद, अधिकारी और शहर की जनता का आभार व्यक्त किया है। महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि स्मार्ट शहरों के तहत कामों की लिस्ट पहले से तय है और पहले दिए गए प्रेजेंटेशन को जरिया मानते हुए ही केंद्र सरकार ने उदयपुर को स्मार्ट शहरों में शामिल किया है। अब निगम को उन्हीं कामों में अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। महापौर ने बताया कि स्मार्ट शहरों के तहत अब बजट का इंतजार है, वहीं 200 करोड़ रुपए का बजट मिलते ही काम में गति आ जाएगी। अपनी प्राथमिकताओं में महापौर ने बताया कि अंदरूनी शहर को सबसे पहले खूबसूरत बनाया जाएगा, वहीं अंदरूनी शहर में पानी की समस्याएं दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पानी की समस्या के निदान के बाद अंडरग्राउंड केबलिंग करना और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी भूमिका निभाना भी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। स्ट्रेटेजी तो हमने पहले ही प्रेजेंटेशन जो वहाँ दिया है, प्रस्तुतिकरण जिसको हम कहते हैं हमारी कार्य योजना का, वह हम जयपुर दे चुके हैं। जयपुर से दिल्ली गया और उसी के आधार पर उदयपुर का सिलेक्शन हुआ है। तो जो स्ट्रेटेजी हम जिसको कहते हैं या जिसको कहते हैं योजना, उसी के आधार पर सिलेक्शन हुआ और उसी के आधार पर चलना भी पड़ेगा। ये उनकी गवर्नमेंट की भी ये बाउंडनेस है कि आपने जो कुछ प्रेजेंटेशन वहाँ दिया उससे अलग नहीं चल सकते। अगर हमने कहा कि हम अंडरग्राउंड केबलिंग करेंगे, करनी पड़ेगी। अगर हमने कहा कि हेरिटेज वो डेवलप करेंगे, तो जो कुछ हमने उसमें लिखा है उन्हीं पर चलना पड़ेगा। अब उसमें ये प्रायोरिटीज़ रहेगी कि पहले कौन सा लें, बाद में। तो उसमें हमारी ये रहेगी कि जो पानी वाला मामला है, पीने के पानी की व्यवस्था सबसे पहले करेंगे। पानी की निकासी की व्यवस्था, कहीं पानी गंदा भरे नहीं और पानी पीने के लिए किसी को दिक्कत नहीं हो, ये हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से साल भर से ही। और इस बार इसीलिए पहली बार हमने टैंकर्स भी जहाँ पानी के सप्लाई के लिए लगाने पड़े लगाए। जलदाय विभाग ने भी कहीं टंकियों के लिए पैसा मांगा तो दिया है, ज़मीन मांगी तो ज़मीन दी है उनको, पाइपलाइन के लिए पैसा मांगा तो जलदाय को पाइपलाइन के लिए पैसा भी दिया। फिर जो सबसे बड़ा काम रहता है स्वच्छ भारत मिशन, वो तो है ही, वो हमें लेना ही पड़ेगा। सफाई के लिए भी अभी हमने जैसे 60 वर्कर्स के लिए एक टेंडर नया और कर रखा, जहाँ जहाँ हमारे वर्कर्स कम है वार्डों में, वहाँ उनके लिए, या फिर जहाँ महिला कर्मचारी हैं वहाँ पुरुष साथ में सहयोग करें, वो टेंडर भी हमने किया हुई है। कुछ मशीन जो हमें लग रही है कि वर्टिकल कहीं अगर मान लिया पुलिया या नाले के ऊपर कुछ बन गया है और उसको साफ़ नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई एक आध मशीन है तो वो भी हम खरीदने जा रहे हैं। दूसरा क्या था क्वेश्चन आपका? दूसरा ये कितना पैसा जो है वो मिलेगा और उसका सबसे पैसा पहले डिक्लेयर हो चुका है कि 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष राज्य सरकार देगी और इतना ही पैसा 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी। कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिलेगा। आयड का अपना जो 165 करोड़ रुपया वो अलग है, वह अलग ही मिलेगा। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि शहर में हमारा बजट ही लगभग 250 करोड़ का होता है, और उसमें अगर 200 करोड़ और मिला तो लगभग दुगुना बजट अपना हो जाएगा। और वैसे तो शहर आप जानते हैं सुंदर है, अच्छा है, टूरिस्ट सेंटर है अपना ये। फिर भी अगर ये बजट अपने को वास्तव में, अब तो अगर का काम भी नहीं रहा, कब मिलता है खाली देखने की 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, क्योंकि शायद अभी जैसा कह रहे हैं कि 20 सिटीज़ को 1400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अलॉट किया है, जैसा न्यूज़ के माध्यम से हमें जानकारी हुई है। तो जितना आएगा पैसा उसका, अभी जो हमारी प्लानिंग है वॉल सिटी डेवलप करने का, तो सारा पैसा पहली प्लानिंग में वॉल सिटी में ही लगाएंगे। और उनकी भी योजना ये है कि जो दूसरी ठोस योजना है वो सारी वॉल सिटी में लगाएं। बाहर का हम IT सेक्टर या दूसरे डेवलपमेंट्स में लगा सकते हैं, वो हम उसमें लेंगे। परंतु साथ साथ जो बाहर हम काम कर रहे हैं वॉल सिटी से, वो अंदर कर सकते हैं, पर अंदर वाला बाहर नहीं, क्योंकि वो पहले हम प्रपोज हमारा जो है अंदर वाला ये 850 एकड़ का। धन्यवाद।
उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने गुरुवार को मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 दिन पहले खांचीपीर इलाके में रहने वाला रिजवान नाम का युवक 12 साल की एक मासूम लड़की को लेकर गायब हो गया। इसके बाद जब लड़की फिर से अपने परिजनों के पास पहुंची तो रिजवान द्वारा दुष्कर्म करने की कोशिश की बात की गई। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने सूरजपोल थाने में रिजवान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने आज रिजवान को सबीना इलाके से गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। नाबालिग युवती को एक युवक बहला फुसला के और ले गया, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया। बाद में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया। इस पर पोस्को धारा ऐड की गई और युवक को आज सबीना से गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर के टाउन हॉल इलाके में गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस की हेड कांस्टेबल निर्मला मीणा और कांस्टेबल बहादुर थापा के साथ मारपीट करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यश नाम का एक युवक ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर सड़क पर तेज गति से दोपहिया वाहन चला रहा था। उस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने यश की गाड़ी का फोटो खींचने की कोशिश की। महिला कांस्टेबल द्वारा की गई कार्रवाई के बाद यश ने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ डाली। इस दौरान कांस्टेबल बहादुर थापा ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की तो यश ने बहादुर के साथ भी मारपीट कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पीड़ित महिला पुलिसकर्मी और कांस्टेबल बहादुर थापा द्वारा सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया गया। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद यश को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आज 10:30 बजे करीब एक ट्रैफिक की महिला हेड कांस्टेबल निर्मला मीणा अपनी ड्यूटी कर रही थी कि टाउन हॉल लिंक रोड पे एक रोंग साइड में युवक स्कूटर लेके जा रहा था, जिसको रोककर समझाइश की कोशिश की तो वो उलझ पड़ा और उसने उक्त यातायात महिला कर्मी के साथ अभद्रता की। इस पर उक्त लेडी पुलिस ऑफिसर की तरफ से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उस पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा उस युवक के खिलाफ दर्ज किया और उसको गिरफ्तार किया। उसका नाम यश सन ऑफ संजय श्रीमाली निवासी उदयपुर। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रभारी पुखराज पाराशर और देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित विधायक हीरालाल दरांगी मौजूद रहे। इस मौके पर देहात कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आगामी 2 फरवरी को पीसीसी चीफ सचिन पायलट के धरियावद दौरे की तैयारियों पर चर्चा की। सचिन पायलट के दौरे के दौरान सभी कार्यों को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बांटा गया। बैठक के दौरान उदयपुर बीजेपी में मचे घमासान पर भी चर्चा की गई। पद और टिकट दिलाने के लिए रुपयों के लेन देन के खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happiness. शादी 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 यानी 5 फंक्शन: सगाई, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ। वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट।
सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। शादी हो या सगाई, चाहे हो लाडली की विदाई, आमंत्रण के बिना सब कार्य रहते हैं अधूरे। जी हाँ, अब शहर में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बर्थडे कार्ड की नई एवं ढेरों वैरायटियों के लिए अब घूमने की जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों से आपकी सेवा में आमंत्रण कार्ड पर आप पाएंगे नए कार्डों की विशाल एवं विस्तृत संख्या। साथ ही फैक्ट्री से माल सीधा दिल्ली से उदयपुर आने के कारण कार्ड पाएं बाजार से कम कीमतों पर। संपर्क करें पीयूष अग्रवाल 8560070595, अंकुर अग्रवाल 9351687460। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552 और 54।
उदयपुर संभाग का सबसे भव्य एवं विशाल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम शहर के मध्य सेक्टर 4 में स्थित अरावली प्लाजा पर आपको मिलेंगे सैमसंग, वीडियोकॉन, हिताची, कैरियर एवं अन्य कई नामी कंपनियों के रेफ्रिजरेटर, एलईडी, एलसीडी टीवी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, गीजर, होम थिएटर एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की विस्तृत एवं विशाल श्रृंखला। साथ ही अब यहां पर खरीद सकते हैं सैमसंग ब्रांड के सभी फोन 0% फाइनेंस सुविधा के साथ। तो आज ही आइए सैमसंग ब्रांड एवं वीडियोकॉन शॉपिंग अरावली प्लाजा पर और पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर आकर्षक उपहार। हमारा पता है अरावली प्लाजा, हिरन मंडी सेक्टर 4, मेन रोड नियर पेट्रोल पंप, उदयपुर। तो आज ही कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेक सिटी उदयपुर के आसमान में अलसुबह बलून उड़ने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले के मीडिया में आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने बलून के उड़ने और उतरने की जगह का पता लगाने की कोशिश की। जांच पड़ताल में सामने आया कि बलून पुरोहितों के मारदड़ी इलाके में रोड नंबर 2 पर एक नदी के किनारे उतारा गया और इसमें करीब 4 से 6 विदेशी नागरिक सवार थे। बलून उतरने के बाद कई क्षेत्रवासी उत्सुकतावश मौके पर जमा हो गए। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद बलून को एक पिकअप गाड़ी में रखा और वहां से रवाना हो गए। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि बलून में सवार सभी विदेशी नागरिक उदयपुर से जयपुर जाने वाली फ्लाइट से रवाना हो गए और जयपुर पहुंच गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर पूरी जानकारी जुटाई। प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि यह बलून जयपुर की एक कंपनी का है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बलून के क्षेत्र में उतरता देख लोग जमा हो गए। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक विदेशी नागरिकों से बात की और बलून के बारे में जानकारियां ली थी। चल रहा है। नाम गोकुल सिंह है सर। ये करीबन सुबह 8 बजे की बात है। तो सर यहाँ क्या 2 बलून उतरे थे करीबन 8 बजे। तो सर इसमें क्या थोड़ी भगदड़ मच गई थी। तो ये क्या खेतों में दोनों बलून पहले लैंड किया इन्होंने और काफ़ी करीबन 1 घंटा रुका था और इसमें फॉरेनर थे। कितने फॉरेनर थे? फॉरेनर सर ये 6 फॉरेनर थे इसमें। कहाँ से उड़ा ये कुछ पता लगा था? सर ये अपने सर ये नहीं पता सर। ये लैंड ये पुरोहितान की मादड़ी में खेतों में ही हुआ था सर। संजय खींची नाम है मेरा। पुरोहितों की मादड़ी मकान है अपना। और सुबह सुबह अचानक हवा में इतना बड़ा बलून देखा। सुबह अचानक पब्लिक इकट्ठी हो गई, क्या हो गया ये। और अचानक खेत में लैंडिंग हुई और उससे पब्लिक एकदम भगदड़ मच गई। फिर उनका स्क्वाड आया साथ में और स्क्वाड ने 1 घंटे में उनका पूरा गाड़ी लेके और निकल गए। और एक बलून में 6-7 थे टूरिस्ट फॉरेनर और एक बलून जस्ट उससे आगे उतरा था। तो उसमें भी 3-4 जने थे बलून में टूरिस्ट। तो उस हिसाब से उतरा और उन्होंने टूरिस्ट तो उनके इनोवा आ गई थी होटल की और वो उनके साथ निकल गए। पुलिस प्रशासन कोई नहीं था। अचानक भगदड़ मच गई। अचानक ये क्या हो गया, इस वजह से थोड़ा पब्लिक में भी डिस्कस हो गया। ये जस्ट हमारे पास में खेत है, वहीं उतरा था ये। उदयपुर में गुरुवार को राजस्थान मेला आयोग की ओर से एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप का मुख्य उद्देश्य मेले के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर था। इस संभाग स्तरीय ट्रेनिंग कैंप में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आए लोगों ने भाग लिया। इस कैंप के माध्यम से सभी को मेले के दौरान आने वाली संभावित विपदाओं की जानकारी दी गई और इसके साथ ही उनसे कैसे निपटा जाए इसके बारे में भी बताया गया। इस दौरान ऐसी घटनाओं का उदाहरण भी लिया गया जिसमें बड़ी तादाद में जनहानि हुई थी। इन घटनाओं के उदाहरण के साथ आपदा प्रबंधन के कार्य में आने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया गया। ट्रेनिंग कैंप में एडीएम सिटी ओपी बुनकर मौजूद रहे। कुछ ने लाठीचार्ज कर दिया, उससे जो लोग थे वो नदी में कूद गए। 2 मिनट 1 मिनट वाले और एकदम से धोखे बैठी और अचानक से आधारभूत संरचना है बिलों की, तो वो एक जैसी होगी। और इसी के लिए उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय में गुरुवार को संभाग स्तरीय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में हुई।
3 चरणों में हुई इस बैठक के प्रथम चरण में संभागीय आयुक्त देथा ने सभी अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में मंथन किया जा रहा है। साथ ही जनवरी माह की 10 प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। बैठक में दूसरे चरण में संभाग के कानून व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सभी जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक के अंतिम चरण में रसद, राजस्व, जिला परिषद एवं टीएडी से संबंधित मुद्दों पर मंथन किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से चलाए जा रहे प्रथम राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के दूसरे दिन छात्र छात्राओं से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम फतेह सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को निबंध प्रतियोगिता, मॉडल निर्माण प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जो छात्र छात्राओं के विकास में सहायक सिद्ध होगी। आपका प्रश्न, वनों में अत्यधिक गर्मी से पत्तों में पर्वतमाला हमारे लिए 1734 किलोमीटर। चलो आज राज्य स्तरीय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से जो विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी है, उसमें आज दिनांक 28/1/2016 को 9 बजे विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी जो कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। 9:30 पर विज्ञान विशेषज्ञ वार्ता रखी। उसके बाद जो क्विज का जो कार्यक्रम मौखिक सेमीफाइनल हो रहा है, वो 11 बजे से चला, जिसमें जूनियर वर्ग का तो फाइनल 1 बजे तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद सीनियर वर्ग में क्विज का जो फाइनल है 1 बजे बाद वापस शुरू होगा। और 2:30 पर जो बाल वैज्ञानिक बाहर से आए हैं और उनके साथ जो टीम इंचार्ज आए हैं, उनके भ्रमण का कार्यक्रम उदयपुर शहर और 2 सोलर ऑब्जर्वेटरी, नारायण सेवा संस्थान और डीएसटी सेंटर विज्ञान प्रौद्योगिकी पर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है। विशेषज्ञ वार्ता में आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर जी आमेटा ने प्राचीन भारतीय मनुष्यों का विज्ञान में योगदान विषय पर चर्चा की। आर्यभट्ट, सुश्रुत, कणाद, विज्ञान की मीर, आइंस्टाइन और नई टेक्नोलॉजी के बारे में विज्ञान की विस्तृत परिभाषा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, इसकी विस्तृत वार्ता दी है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी स्मार्ट सिटी में शामिल 20 स्मार्ट शहरों में 16वें स्थान पर रहा उदयपुर। बैलून के उड़ने से शहरवासियों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस ने जुटाई जानकारी। ट्रैफिक महिला पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ हुई मारपीट, तेज गति से बाइक न चलाने की बात पर की हाथापाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाला युवक पुलिस गिरफ्त में, खांजीपीर क्षेत्र का है मामला। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।